नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, राजनीति बड़ी विचित्र होती जा रही है इस देश की। सबसे पहले बात करेंगे, आज झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनी, मनरेगा और खनन लीज को लेकर सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट की ओर से एक बेहद गौर करने वाली टिप्पणी आई। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ये पंकज पिंटू कौन हैं, इनका नाम बहुत आ रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंपनियां हैं, चाहे वो ग्रैंड माइनिंग हो या जो दूसरी कंपनियों का नाम इसमें आ रहा है, क्यों ना उनकी जांच करा ली जाए। और जांच कराने में तो कोई हर्ज नहीं है। जांच कराने का मतलब ये तो नहीं है कि जिसके खिलाफ जांच कराई जा रही है वो दोषी है। अब इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी ओर से तर्क दिया, लेकिन उनका तर्क अधूरा है, इसलिए हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। अपना बाकी वो आर्गुमेंट 5 जुलाई को पूरा करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कितनी बड़ी बात कही है झारखंड हाईकोर्ट ने। ये मामला है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए या नहीं, और हाईकोर्ट कहता है कि जांच करा लेने में हर्ज क्या है। आप समझ रहे हैं मामले की गंभीरता को। दूसरी बात एक और जो मैं देख रहा था, लगातार 2 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल के दौरे पर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता उनके साथ दिखे मुझे, लॉबिन हेम्ब्रम हों या नलिन सोरेन हों, लेकिन एक तस्वीर मैं लगातार ढूंढ रहा था। बसंत सोरेन मुझे कहीं नहीं दिखे। लगभग 5 या 6 कार्यक्रम हुए मुख्यमंत्री के। बसंत सोरेन कहाँ हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ मंच पर क्यों नहीं दिखे? क्या कोई इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं? लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा कि इस देश की राजनीति बड़ी विचित्र होती जा रही है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो बिल्कुल डिसिप्लिन पार्टी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें, और अगर उस पार्टी में कम्युनिकेशन गैप दिखे तो फिर कान खड़े होते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी प्रकरण चला और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और हम सरकार में शामिल नहीं हैं, और उसके चंद मिनटों बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मीडिया के सामने आना पड़ा और वो कह रहे हैं कि मैं निर्देशित करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। निर्देशित, तो क्या ये पहले से तय नहीं था? उसके बाद अमित शाह का ट्वीट आता है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, लेकिन वो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं होता कि क्या देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनाए जाने से खुश नहीं थे? मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस को यह बता दिया गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आप डिप्टी सीएम। उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं सरकार में बाहर रहना पसंद करूंगा, बीजेपी बाहर रहेगी। वहां उन्हें कहा गया कि नहीं, आप सरकार में रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस अगर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम सरकार से बाहर हैं, तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। और मतलब ये है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये पूरी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह से मीडिया में नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक तबका ये कहता रहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो शायद मोदी और अमित शाह की पहली पसंद नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं असम में सर्बानंद सोनोवाल मोदी अमित शाह की पहली पसंद, लेकिन वहां मुख्यमंत्री बनते हैं हेमंत बिश्व शर्मा। और जब उत्तर प्रदेश का ये सारा प्रकरण चल रहा था, जब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, तो उस वक्त 3 मुलाकातें हुई और ये तीनों मुलाकातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। नितिन गडकरी लखनऊ आते हैं, योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं, नितिन गडकरी से मिलते हैं। फिर राजनाथ सिंह
लखनऊ आकर योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। आप बिटवीन द लाइन कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है मैं समझा जो रहा हूं, जो बता रहा हूं, उस शब्दों के पीछे के कुछ शब्द आप समझ रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी 2024 को लेकर तैयार की जा रही है। एक बीजेपी के अंदर एक धड़ा ऐसा है जो कि उग्र हिंदुत्व, चाहे उसे आप योगी आदित्यनाथ को कहें, आप हेमंत विश्व शर्मा को कहें। और एक चीज़ और मैंने गौर किया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध भी हैं और प्रशिक्षित भी, लेकिन वहाँ जिस तरह विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, वहीं से कुछ न कुछ कन्फ्यूज़न की एक पतली सी लकीर दिखाई दी। लेकिन झारखंड में बसंत सोरेन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना या नहीं दिखना, हो सकता है मैं कुछ फॉरवर्ड प्ले कर रहा हूं, कुछ ज़्यादा ही अंदाज़ा लगा रहा हूं, लेकिन तस्वीर तो है। हाईकोर्ट का ये कहना साफ साफ तौर पर कि पंकज और पिंटू का नाम मैंने सुना है, क्यों न जांच की जाए, और उस केस में जो ये फैसला करने वाला है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। निर्देश साफ हैं, समझने वाले समझ रहे हैं कि झारखंड और देश की राजनीति, खास करके भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस ओर जा रही है। कहीं 2024 से पहले एक मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी का ना हो जाए। अगर ये हुआ तो आश्चर्य मत कीजिएगा। नमस्कार।